हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस पॉटी में। दोस्तों, हम लोग हिंदी सीरीज के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। मित्रों, देखिए सर्वनाम के दूसरे भेद की अब हम चर्चा करते हैं। पहला आपने देख लिया बढ़िया से। पहला हमने आपको बताया सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम। ये हमने कंप्लीट किया। अब दूसरे में बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की पहले परिभाषा आप नोट करेंगे। परिभाषा नोट करिएगा। वे सर्वनाम सूचक शब्द जिनसे निश्चितता का बोध हो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम सूचक शब्द जिनसे निश्चितता का बोध हो निश्चितता का बोध हो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण की बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक सर्वनाम सूचक शब्द है। निश्चयवाचक सर्वनाम सूचक शब्द कौन कौन से हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम सूचक शब्द जैसे यह, वह, ए, वे इत्यादि। यह, वह, ए, वे इत्यादि। परंतु मित्रों एक बात का आप गौर करेंगे, यह, वह, ए, वे इत्यादि में भावार्थ निकलना चाहिए। वाक्य के भावार्थ किसी निश्चितता के अर्थ में प्रदर्शित होने चाहिए, तभी वो निश्चयवाचक सर्वनाम का हिस्सा बनेंगे। जैसे जैसे उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करेंगे, यह मेरी पेन है। तो यहां यह शब्द क्या है? यह शब्द क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम का हिस्सा है। जैसे वह तुम्हारा भाई है। यहां वह शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे वहां अगर हमने किसी निश्चितता के अर्थ में असलियत शब्द के बारे में बताया, जैसे किसी सांप के बारे में आप समझ लीजिए, वहां एक सर्प है, वहां एक सर्प है, कमा वह विषैला है, वह विषैला है। देखिए सर्प की असलियत क्या है? विषैला। तो विषैला शब्द क्या है? व्याकरण के विषैला शब्द कह रहे हैं कि आप वहां एक सर्प है, वह विषैला, तो वह शब्द क्या है? यहाँ वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम का हिस्सा, क्योंकि वाक्य का भावार्थ यह बताता है कि वहां निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये वाक्य सत्य है। नेक्स्ट, जैसे दूसरा अगर बात करेंगे, यहाँ ढेर सारे कुत्ते हैं। यहाँ ढेर सारे कुत्ते हैं, कमा एक कुत्ते और एक कुत्ते भौंकते हैं।
और एक कुत्ते भौंकते हैं। तो यहाँ ढेर सारे कुत्ते और एक कुत्ते भौंकते हैं। जो ए शब्द का प्रयोग किया गया है वह भी एक निश्चयवाचक सर्वनाम का हिस्सा है। तो ठीक है मित्रों, यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद हम पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसको नोट कर लेंगे आप। हमने निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ लिया। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसे सर्वनाम सूचक शब्द जिनसे अनिश्चितता का बोध हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषा नोट करिएगा मित्रों। ऐसे सर्वनाम सूचक शब्द ऐसे सर्वनाम सूचक शब्द जिनसे अनिश्चितता का बोध हो अनिश्चितता का बोध हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम सूचक शब्द की अगर बात करेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम सूचक शब्द की बात करेंगे, जैसे होता है कोई है, कुछ है। कोई, कुछ, ये सारे शब्द क्या है? ये दोनों शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की तरफ इंगित करेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है। तो कोई शब्द क्या है? सर्वनाम की दृष्टि से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे जैसे कुछ लोग अंधेरे में बैठे हैं। कुछ लोग अंधेरे में बैठे हैं। तो यहां पर कुछ शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से यानी सर्वनाम की दृष्टि से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे उसने कुछ नहीं कहा। उसने कुछ नहीं कहा या खाया, उसने कुछ नहीं कहा। तो कुछ शब्द क्या है? सर्वनाम की दृष्टि से अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कुछ ही समय में गाड़ी आने वाली है। कुछ ही समय में गाड़ी आने वाली है। तो यहां कुछ शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे सर्वनाम सूचक शब्द जिनसे अनिश्चितता का बोध हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई और कुछ। जैसे कुछ, कोई बुला रहा है, तो कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और कुछ लोग अंधेरे में बैठे हैं, तो सर्वनाम की दृष्टि से क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कुछ। और उसने कुछ नहीं खाया, तो कुछ शब्द क्या है? अनिश्चितता का बोध करा रहा है, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और कुछ ही समय में गाड़ी आने वाली है, और कुछ शब्द क्या है? सर्वनाम की दृष्टि से अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद बात करेंगे, हम लिखेंगे संबंध सूचक सर्वनाम। देखिए 4
देखिए, अभी तक मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और 4 नंबर की बात करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम की। संबंधवाचक सर्वनाम, पहले परिभाषा आप नोट करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जहां एक सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे सर्वनाम से स्थापित हो, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जहां एक सर्वनाम, जहां एक सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे सर्वनाम से, जहां एक सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे सर्वनाम से स्थापित हो, किसी दूसरे सर्वनाम से स्थापित हो, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। संबंधवाचक सर्वनाम सूचक शब्द की बात करेंगे मित्रों, जैसे इस सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम सूचक शब्द में जैसे शब्द क्या मिले? जो सो, जो सो, जैसा, जैसा, वैसा, वैसा, जितनी, उतनी, जब, तब इत्यादि। ऐसे इस प्रकार के आपको शब्द संबंधवाचक सर्वनाम में दिखाई देंगे। जैसे वाक्य प्रयोग की दृष्टि से हम देख लेंगे, जैसे जैसा, एग्जाम्पल नोट करेंगे मित्रों, ठीक है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, वैसा काटोगे। तो यहां वैसा शब्द क्या है? वैसा शब्द कैसा है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से स्थापित कर रहा है, जैसा वैसा, ठीक है। तो वैसा शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जितनी मेहनत करोगे, जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता अर्जित करोगे। उतनी सफलता अर्जित करोगे। तो उतनी शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से, यहां पर सर्वनाम की दृष्टि से संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे और एग्जाम्पल की बात करो मित्रों, जैसे ही मैं घर गया, जैसे ही मैं घर गया, वैसे ही वह आ गया। तो वैसे शब्द सर्वनाम के दृष्टि से संबंधवाचक सर्वनाम है। एक देखिए, संपूर्ण वाक्य का संबंध वैसे शब्द से लग रहा है, ठीक है। जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता अर्जित करो। उतनी शब्द क्या है? पहले संपूर्ण वाक्य से, यानी संपूर्ण वाक्य से प्लस आपके
इस सर्वनाम से संबंध को स्थापित कर रहा है और दर्शा रहा है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है ना। आइए अब 4 की बात करेंगे। इसको आप नोट कर लें मित्रों। इसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए 5 नंबर निजवाचक सर्वनाम। देखिए अभी तक हमने इसको भी पढ़ लिया। अभी तक हमने क्या पढ़ा? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, उसके बाद निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या चीज है? परिभाषा आप इसकी नोट करें। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा, वे सर्वनाम सूचक शब्द, वे सर्वनाम जिनसे अपनेपन का बोध हो, अपनेपन का बोध हो, बोध हो, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे निजवाचक सर्वनाम सूचक शब्द, निजवाचक सर्वनाम सूचक शब्द, जैसे जैसे आप नोट करेंगे, मेरा, मेरी, अपना, अपनी, अपनी, अपना, अपनी, अपने आप, इत्यादि इत्यादि। उदाहरण की बात करेंगे, जैसे यह मेरा विद्यालय है, यहां मेरा शब्द निजवाचक सर्वनाम है। जैसे यह कार्य मैं अपने आप ही कर लूंगा। तो अपने आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। जैसे मैंने अपना अध्याय याद कर लिया। तो ध्यान दीजिए मित्रों, अपना शब्द व्याकरण की दृष्टि से, आप सर्वनाम की दृष्टि से निजवाचक सर्वनाम है। जैसे उसे अपनी लेखनी, उसे अपनी लेखनी स्वच्छ रखनी चाहिए। तो क्या हो गया? अपनी शब्द सर्वनाम की दृष्टि से यहां पर क्या है मित्रों? निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम चर्चा करेंगे अब सबसे अंत में प्रश्नवाचक सर्वनाम की। नोट कर लीजिए इसे। सबसे अंत में, अब देखो हमने निजवाचक सर्वनाम को भी पढ़ लिया, और 6 नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा,
परिभाषा। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखेगा, ऐसे सर्वनाम सूचक शब्द जो प्रश्न का बोध कराएं। ऐसे सर्वनाम सूचक शब्द जो प्रश्न का बोध कराए, ऐसे सर्वनाम सूचक शब्द जो प्रश्न का बोध कराएं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम सूचक शब्द, प्रश्नवाचक सर्वनाम सूचक शब्द जैसे कौन से? कौन और क्या। कौन और क्या, ये क्या है? ये प्रश्नवाचक यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वाक्य प्रयोग की दृष्टि से इसके एग्जाम्पल नोट करेंगे। एग्जाम्पल जैसे तुम्हें कौन बुला रहा है। तुम्हें कौन बुला रहा है, तो कौन शब्द सर्वनाम की दृष्टि से प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे जैसे और एग्जाम्पल ये, राम को कौन पुकार रहा है। ये क्या है? कौन शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे और एग्जाम्पल की बात करेंगे मित्रों, आपको कौन याद कर रहा है। आपको कौन याद कर रहा है, तो यहां कौन शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे जैसे विद्यालय में क्या पढ़ाया गया है। क्लास में क्या पढ़ाया गया है, विद्यालय में क्या पढ़ाया गया है। तो क्या शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है मित्रों, ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिए, यहां पर हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा? सर्वनाम को, सर्वनाम की परिभाषा से लेकर सर्वनाम के समस्त भेदों की चर्चा हमने डिटेल में किया। और आप संपूर्ण क्लास को पूरे शिद्दत के साथ देखेंगे तो सर्वनाम से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। हमने क्या पढ़ा? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, हमने कितने प्रकार के पढ़ लिए सर्वनाम के? 6 भेद को पढ़ लिया, 6 प्रकार को हमने पढ़ लिया। ठीक है मित्रों, अब वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जहां आपको डाउट होगा बिल्कुल आप कमेंट करेंगे और पर्सनली हम उसको देखकर उस वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, और उसका डाउट का हम सॉल्यूशन यानी उत्तर भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है मित्रों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।